अस्सलामुअलैकुम प्रोफेसर, आपका इंतज़ार था। वालेकुम अस्सलाम फातिमा। कैसी हैं आप? क्या गौर व फिक्र चल रही है? प्रोफेसर, मैं अपनी थीसिस के लिए प्लेसेंटा की फंक्शनल बायोलॉजी पर रिसर्च कर रही थी। इसकी कम्प्लेक्सिटी समझ आती है, लेकिन जब आप साइंस ऑफ अल्लाह की बात करते हैं, तो मुझे वो कनेक्शन देखने में थोड़ी मुश्किल होती है। ये तो बस एक ऑर्गन है जो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र करता है। बिल्कुल सही। पहली नज़र में ये एक मामूली ऑर्गन लगता है, लेकिन अगर हम इसकी गहराइयों में उतर कर देखें, तो ये अल्लाह की कुदरत का एक बेहतरीन नमूना है। आपने कभी सोचा है, ये कितना वक्ती है? हाँ, सिर्फ 9 महीने के लिए, फिर डिस्कार्ड हो जाता है। और इन 9 महीनों में ये एक मुकम्मल लाइफ सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। एक ऐसा सिस्टम जो इंसानी टेक्नोलॉजी आज तक रेप्लिकेट नहीं कर पाई। इसका वज़न तकरीबन 500 से 600 ग्राम्स होता है, लेकिन इसका काम लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। 500 to 600 ग्राम्स। लेकिन प्रोफेसर, इसका सरफेस एरिया कितना होता है जहाँ एक्चुअल एक्सचेंज होता है? आप हैरान रह जाएंगी। टर्म प्रेगनेंसी तक इसका टोटल सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज 10 से 15 स्क्वायर मीटर्स तक पहुंच जाता है। ये एक छोटे स्टूडियो अपार्टमेंट के फ्लोर एरिया के बराबर है, या एक टेनिस कोर्ट के एक चौथाई हिस्से जितना। इतना ज्यादा? एक इतने छोटे ऑर्गन के अंदर? जी हाँ, और ये सब एक ऐसे माइक्रोस्कोपिक स्केल पर होता है जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। हजारों बल्कि लाखों माइक्रोस्कोपिक विली नेटवर्क्स बनाते हैं जो माँ और बच्चे के खून को अलग रखते हैं, लेकिन उनके दरमियान हर चीज का तबादला करते हैं। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह काम करता है, लेकिन दो अलग-अलग इंसानों के लिए? बिल्कुल, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स। माँ का खून और बच्चे का खून कभी मिलते नहीं, फिर भी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, एंटीबॉडीज और वेस्ट प्रोडक्ट्स का फ्लो बिल्कुल परफेक्ट होता है। ये एक ऐसी सिलेक्टिव परमिएबिलिटी है जो हमारी फिल्टर्स और मेम्ब्रेन से कहीं बेहतर है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। एक टेम्पररी ऑर्गन जो इतनी परफेक्शन से काम करता है। और यही इसकी सबसे पहली हैरत अंगेज बात है। एक ऐसा ऑर्गन जो खुद बनता है, खुद फंक्शन करता है और फिर खुद ही डिसएंगेज हो जाता है, बिना किसी एक्सटर्नल कंट्रोल के। ये खुद मुख्तार सिस्टम है। सुभान अल्लाह, ये तो इंजीनियरिंग का एक अजीब नमूना है। मैंने इस एंगल से कभी सोचा ही नहीं था। यही तो अल्लाह की निशानियां हैं। हर चीज में, हर जर्रे में उसकी कुदरत और हिकमत छुपी है। चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। प्रोफेसर, हमने सरफेस एरिया की बात की, लेकिन इसमें खून का बहाव कितना होता है और ये न्यूट्रिएंट्स कैसे ट्रांसफर करता है? बहुत अच्छा सवाल। टर्म प्रेगनेंसी तक प्लेसेंटा से हर मिनट 500 से 700 ml खून गुजरता है, यानी हर मिनट में आधा लीटर से ज़्यादा। और ये सब एक ऐसे नेटवर्क से गुजरता है जिसमें 100 से 150 कॉटिलेडॉन्स लोब्स होते हैं, और हर कॉटिलेडॉन में हजारों विलाई शामिल होती हैं। 500 to 700 ml पर मिनट? ये तो काफ़ी ज़्यादा फ्लो रेट है। और इसकी एफिशिएंसी क्या है? इसकी एफिशिएंसी इंसानी टेक्नोलॉजी से कहीं बेहतर है। ऑक्सीजन ट्रांसफ़र रेट इतना बेहतरीन है कि फीटल ब्लड में ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर PO2 माँ के खून से कम होने के बावजूद ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र ऑप्टिमल होता है। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स का नतीजा है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और विटामिन्स जैसे न्यूट्रिएंट्स भी सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टर्स के जरिए ट्रांसफ़र होते हैं। ये एक हाईटेक बायोरिएक्टर है। तो ये सिर्फ डिफ्यूजन नहीं है, एक्टिव प्रोसेसेस भी शामिल हैं। क्या हम इसको एक स्मार्ट फिल्टर कह सकते हैं? बिल्कुल, ये एक इंटेलिजेंट बायोरिएक्टर है। ये ना सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र करता है, बल्कि वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे यूरिया और क्रेटिनिन को भी एफिशिएंट तरीके से माँ के खून में वापस भेजता है। ये एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी है जो 24/7 काम करता है। लेकिन प्रोफेसर, माँ का इम्यून सिस्टम फीटल सेल्स को फॉरेन बॉडी क्यों नहीं समझता? ये तो जेनेटिक मटेरियल में आधा बाप का होता है। यही तो इसका एक सबसे अजीब तरीन इंजीनियरिंग मार्वल है। प्लेसेंटा, खास तौर पर सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट्स, एक इम्यून शील्ड बनाता है।
ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस नहीं करता, जो माँ के इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। इसके बजाय ये फैस लाइगेंड और आइडियो एंजाइम जैसे मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है, जो मैटरनल टी सेल्स को सप्रेस या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये एक बायोलॉजिकल क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी है। वाह, ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है। एक ऑर्गन जो अपनी आइडेंटिटी छुपा सकता है और इम्यून सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकता है। किसी नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्च ने इसकी गहराइयों को छुआ है? बिल्कुल। 2019 का मेडिसिन नोबेल प्राइज इससे मुताल्लिक था। विलियम केलिन जूनियर, पीटर रैटक्लिफ और ग्रेग सिमेंजा को उनकी डिस्कवरीज के लिए मिला था कि सेल्स ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को कैसे सेंस और अडेप्ट करते हैं। प्लेसेंटा इसका एक बेहतरीन मिसाल है। ये हाइपॉक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर्स यानी हाइफिन के जरिए ऑक्सीजन लेवल्स को रेगुलेट करता है, खास तौर पर अर्ली प्रेगनेंसी में जब ऑक्सीजन कम होती है, ताकि फीटल डेवलपमेंट सही हो। तो प्लेसेंटा खुद को और फीटस को ऑक्सीजन की कमी के लिए अडेप्ट कर सकता है। ये तो सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है। जी हाँ, और सिर्फ यही नहीं, ये एक पावरफुल एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी HCG प्रोड्यूस करता है, जो प्रेगनेंसी टेस्ट में डिटेक्ट होता है। प्रोजेस्ट्रॉन, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है डेली 250 टू 400 mg तक, और ईस्ट्रोजन ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन यानी HPL जैसे हार्मोन्स भी बनाता है। ये हार्मोन्स फीटल ग्रोथ, मैटरनल मेटाबॉलिज्म और लेबर को रेगुलेट करते हैं। एक टेम्पररी ऑर्गन इतने सारे काम करता है? न्यूट्रिएंट सप्लाई, वेस्ट रिमूवल, इम्यून मॉड्यूलेशन और हार्मोन प्रोडक्शन। हमारे पास एक डायलिसिस मशीन है किडनी के लिए, वेंटिलेटर है लंग्स के लिए और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज हैं। लेकिन प्लेसेंटा इन सब का कंबाइंड और कहीं ज्यादा एडवांस्ड वर्जन है। और उससे भी बढ़कर, एक डायलिसिस मशीन को एक्सटर्नल पावर, ट्रेन्ड स्टाफ और रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। प्लेसेंटा, ये तो वाकई माइंड ब्लोइंग है। हमारा कोई भी इंजीनियरिंग मार्वल इसके पास नहीं आता। एक आर्टिफिशियल लंग या किडनी की एफिशिएंसी भी 70-80% से ज़्यादा नहीं होती, जबकि प्लेसेंटा की ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ट्रांसफर एफिशिएंसी 90% से भी ज़्यादा है। और ये सब एक ऐसी प्रिसिशन के साथ होता है कि अगर इसमें 1% भी गलती हो जाए तो फीटल डेवलपमेंट पर शदीद असर पड़ सकता है। इसकी हर सेल की प्लेसमेंट, हर प्रोटीन का फंक्शन, हर हार्मोन की टाइमिंग, सब कुछ बिल्कुल फाइन ट्यून्ड है। प्रोबेबिलिटी के लिहाज से ऐसे इंट्रिकेट इंटरडिपेंडेंट सिस्टम्स का खुद ब खुद बनना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। सुभान अल्लाह, ये तो सिर्फ एक टेम्पररी ऑर्गन की बात है और उसमें इतनी गहराई। मेरी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी अब स्पिरिचुअल ऑ में बदल रही है। यही तो मकसद है। साइंस हमें कैसे बताती है और दीन हमें क्यों और किसने बताता है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो ईमान की रोशनी और भी बढ़ जाती है। प्रोफेसर, आपकी बातें बहुत कंपेलिंग हैं, लेकिन फिर भी एक स्केप्टिक या एवोल्यूशनिस्ट कहेगा कि ये सब मिलियंस ऑफ इयर्स के ग्रेजुअल एवोल्यूशन का नतीजा है कि हर छोटा चेंज सर्वाइव करता गया और इवेंचुअली ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया। ये एक कॉमन आर्ग्यूमेंट है फातिमा, लेकिन हम इसे साइंटिफिक, लॉजिकल और मैथमेटिकल तरीके से रिफ्यूट कर सकते हैं। पहली बात, हम बात करते हैं इररिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी की। इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ये कि प्लेसेंटा एक ऐसा सिस्टम है जिसके किसी भी ज़रूरी हिस्से को हटा दें तो वो काम करना बंद कर देगा। सोचिए, अगर विली का नेटवर्क ना हो या इम्यून सप्रेशन मैकेनिज्म ना हो या हार्मोनल कंट्रोल ना हो तो क्या फीटस सरवाइव कर पाएगा? नहीं। इसका मतलब है कि ये सारे कंपोनेंट्स एक साथ और सिंक्रोनाइज तरीके से इवॉल्व होने चाहिए थे, जो ग्रेजुअल एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। लेकिन एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं कि इनकम्प्लीट फॉर्म्स भी कुछ फंक्शनल बेनिफिट देती हैं। आप सही कह रही हैं, लेकिन प्लेसेंटा के कॉन्टेक्स्ट में ये मुश्किल है। एक अधूरा न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र सिस्टम या अधूरा इम्यून प्रोटेक्शन सिस्टम फीटल डेथ का सबब बनेगा, सर्वाइवल का नहीं। इसमें कोई इंटरमीडिएट बेनिफिशियल स्टेज नहीं है। या तो ये पूरा सिस्टम है या कुछ भी नहीं। और ऑल और नथिंग सिस्टम्स रैंडम म्यूटेशन से इवॉल्व नहीं होते। ठीक है, ये लॉजिकल पॉइंट है, लेकिन उनका एक और आर्ग्यूमेंट होता है कि नेचर में इम्परफेक्शंस या वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं जो डिज़ाइन के खिलाफ हैं।
ये भी एक गलत फहमी है। अक्सर जिन चीज़ों को हम इम्परफेक्शन समझते हैं, साइंस उनकी इम्पोर्टेंस बाद में डिस्कवर कर लेती है। जैसे जंक डीएनए को कभी फजूल समझा जाता था, लेकिन अब हम जानते हैं कि उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी रोल है। प्लेसेंटा के कॉन्टेक्स्ट में इसकी अडेप्टेबिलिटी और सेल्फ रिपेयरिंग कैपेबिलिटीज़ जैसे छोटे मोटे इस्कीमिक इवेंट्स से खुद को रिकवर करना, ये इम्परफेक्शंस नहीं बल्कि रोबस्टनेस की निशानी है। अगर कोई इम्परफेक्शन नज़र आती है तो वो हमारी महदूद समझ की वजह से है, न कि डिज़ाइन की कमी की वजह से। ये पर्सपेक्टिव ठीक है। तो साइंटिफिक एविडेंस और लॉजिक के मुताबिक रैंडम चांस से इसका बनना मुश्किल है, लेकिन मैथमेटिकली मैथमेटिकली इसकी इम्प्रॉबेबिलिटी और भी वाज़ेह हो जाती है। सोचिए, प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हज़ारों प्रोटीन्स, एंजाइम्स और सेल टाइप्स शामिल हैं, हर एक अपनी स्पेसिफिक जगह पर और स्पेसिफिक वक्त पर। अगर हम सिर्फ 100 ऐसे क्रिटिकल प्रोटीन्स का भी तसव्वुर करें जो रैंडमली सही जगह पर असेंबल होने चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 10 रेज़ टू द पावर -100 से भी कम हो जाती है। ये इतना छोटा नंबर है कि पूरी कायनात में इतने एटम्स भी नहीं हैं, और हम यहाँ सिर्फ कुछ कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, पूरे सिस्टम की नहीं। 10 raised to the power of -100? ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये तो स्पेसिफाइड कम्प्लेक्सिटी का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। बिल्कुल, इसमें हाई इंफॉर्मेशन कंटेंट है जो नॉन रैंडम और पर्पसफुल है। और फिर फाइन ट्यूनिंग की बात, प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर, हार्मोन्स का सेक्रीशन लेवल, ब्लड फ्लो रेट, इम्यून रिस्पॉन्स, हर चीज़ इतनी बारीकी से एडजस्ट की गई है कि अगर ज़रा भी इख्तिलाफ हो तो प्रेगनेंसी या तो सर्वाइव नहीं करेगी या कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी। ये तो सोच से भी ज्यादा है। एक रैंडम प्रोसेस इतनी प्रिसिशन, सिंक्रोनाइजेशन और पर्पस जनरेट नहीं कर सकता। और यही हमें एक इंटेलिजेंट डिज़ाइनर की तरफ ले जाता है, एक ऐसी ज़ात जो हर चीज़ का इल्म रखती है, कुदरत रखती है और हिकमत रखती है, जिसके लिए ये सब कुछ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आपको सहारा डेजर्ट में एक रोलेक्स वॉच मिल जाए, क्या आप सोचेंगी कि ये रेत और हवा से खुद बन गई या कोई डिज़ाइनर था? ऑब्वियसली एक डिजाइनर। तो प्लेसेंटा भी वही है, एक बायोलॉजिकल रोलेक्स वॉच, लेकिन कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स। ज़बरदस्त मिसाल। और यही हमारा फिलोसॉफिकल कंसिस्टेंसी रेफ्यूटेशन है। क्या ये ज़्यादा रीजनेबल है कि एक ब्लाइंड, अनगाइडेड प्रोसेस ने इतना कुछ बना दिया, या एक ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल क्रिएटर ने? अब हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने 1400 साल पहले इस हकीकत को कैसे बयान किया। कुरान, जो किसी भी इंसानी इल्म से कहीं ज़्यादा गहराई रखता है, इंसानी तख्लीक के मरहलों को वजाहत से बयान करता है। किस सूरा में प्रोफेसर? आप सूरह अल मोमिनून की आयात 12 से 14 देखिए। अल्लाह फरमाता है, और बेशक हमने इंसान को मट्टी के जौहर से पैदा किया, फिर हमने उसे यानी इंसान को नुत्फ़े मानी की शक्ल में एक महफूज जगह रहमे मदार में रखा। फिर हमने नुत्फ़े को अलाक़ा बनाया, फिर अलाक़ा को मुद्ग़ा बनाया, फिर मुद्ग़ा को हड्डियाँ बनाया, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर उसे एक दूसरी तख्लीक की शक्ल में उठाया। सो अल्लाह बहुत बरकत वाला है, सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला। नुत्फ़ा, अलाक़ा, मुद्ग़ा। अलाक़ा का मतलब क्लिंगिंग थिंग या क्लॉट होता है ना? बिल्कुल, और यही इसकी लिंग्विस्टिक और साइंटिफिक कनेक्शन है। अलाक़ा सिर्फ क्लॉट ऑफ ब्लड नहीं, बल्कि समथिंग दैट क्लिंग्स भी है। एम्ब्रियो अपनी शुरुआती स्टेजेस में प्लेसेंटा के जरिए यूटरस की दीवार से क्लिंग्स करता है, यानी चिपक जाता है, और प्लेसेंटा ही वो क्लिंगिंग ऑर्गन है जो इस अटैचमेंट को बनाए रखता है। ये सिर्फ 7-10 दिन में होता है जब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन करता है। सुभान अल्लाह, ये तो बिल्कुल सही तारीफ है। एक 1400 साल पुरानी किताब में इतनी साइंटिफिक प्रिसिजन। और हदीस में भी इसका जिक्र है। सही बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक की तख्लीक उसकी माँ के पेट में 40 दिन तक नुत्फ़े की शक्ल में की जाती है,
फिर अगले 40 दिन तक वो अलका बन जाता है, फिर अगले 40 दिन तक वो मुद्गा बन जाता है। ये मरहले प्लासेंटा की फॉर्मेशन और फीटल डेवलपमेंट के साथ बिल्कुल मुताबिकत रखते हैं। ये तो हैरत अंगेज है। जिस जमाने में माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, वहाँ इतनी तफसील कैसे बयान की जा सकती थी? यही तो इस बात की दलील है कि ये इंसान का कलाम नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। वही जो हर चीज़ का खालिक है, वही जो हर चीज़ का आलिम है। कुरान में अल्लाह सूरह फुस्सिलत 41-53 में फरमाता है, हम उन्हें अपनी निशानियाँ आफाक हॉराइजन्स में और उनकी अपनी ज़ातों में दिखाएंगे, यहाँ तक कि उन पर वाज़े हो जाए कि वो कुरान हक़ है। प्लेसेंटा हमारी अपनी ज़ात में एक अजीम निशानी है। और रहीम का लफ्ज़ जो वूम के लिए इस्तेमाल होता है, उसका कनेक्शन अल्लाह की सिफत अर्रहमान और अर्रहीम से भी है ना? बिल्कुल, रहीम का मतलब है रहम करने वाला। वूम्ब यानी रहम अल्लाह की रहमत का एक ज़ाहिरी सबूत है। माँ के रहम में बच्चे को कितनी हिफाजत, कितनी ग़िज़ा और कितनी मोहब्बत मिलती है, ये सब अल्लाह की रहमत का ही तो इजहार है। इसमें उसकी हिकमत और कुदरत दोनों नज़र आती हैं, और ये सब तौहीद की तरफ इशारा करता है कि इस तमाम निज़ाम का अकेला खालिक और मालिक अल्लाह ही है। सुभान अल्लाह, ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा गहरा कनेक्शन है। कुरान सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट नहीं बल्कि साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल ट्रूथ्स का भी जरिया है। प्रोफेसर, आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने प्लेसेंटा को सिर्फ डेटा और मैकेनिज्म्स की नज़र से देखा था, लेकिन आज मैंने उसमें अल्लाह की कुदरत और हिकमत को देखा है। यही तो इल्म से ईमान का सफ़र है फातिमा। जब इल्म की रोशनी ईमान के दिए को रोशन करती है तो इंसान को हकीकत नज़र आती है। ये सिर्फ प्लेसेंटा की बात नहीं, हर चीज़ में अल्लाह की निशानियां हैं। मेरी बायो इंजीनियरिंग की तालीम ने मुझे सिस्टम्स की कॉम्प्लेक्सिटी समझने में मदद की, लेकिन आज आपने मुझे उस कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे की पर्पस और डिज़ाइनर दिखाया है। ये रियलाइजेशन बहुत पावरफुल है। और जब इंसान इस मकसद को समझ लेता है तो उसकी ज़िंदगी का मकसद भी वाज़े हो जाता है। हम अल्लाह की तख्लीक में गौर व फिक्र करके उसकी अज़मत को पहचानते हैं और फिर उसकी इबादत करते हैं। जब आप किसी अजीम फ़नकार का शाहकार देखती हैं तो उस फ़नकार की तारीफ़ करती हैं, तो इस कायनात के खालिक की तारीफ़ क्यों ना करें। बिल्कुल, ये तो शुक्र और इबादत की दावत है। हर बार जब मैं प्लेसेंटा के बारे में पढ़ूंगी या किसी नए बच्चे की पैदाइश सुनूंगी तो मुझे अल्लाह की ये अजीम निशानी याद आएगी। यही तो एहसान है फातिमा, जब आप अपने इल्म को अल्लाह की मारिफत और उसकी रज़ा के लिए इस्तेमाल करती हैं। जब आप हर काम एहसान के साथ करती हैं, ये सोचकर कि अल्लाह आपको देख रहा है। आप जैसे स्टूडेंट्स का ये फ़र्ज़ है कि आप इस इल्म को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग भी अल्लाह की कुदरत को पहचान सकें। इंशाल्लाह प्रोफेसर, मैं अपनी रिसर्च और अपनी ज़िंदगी में इस नए पर्सपेक्टिव को शामिल करूंगी। ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं, ये तो रूह की ग़िज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और याद रखिए, अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूरा आले इमरान 3:91, वो लोग जो खड़े, बैठे और अपनी करवट पर लेटे अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में गौर व फिक्र करते हैं और कहते हैं, ए हमारे रब, तूने ये सब बेमकसद नहीं बनाया, तू पाक है, सो हमें आग के अजाब से बचा। सुभान अल्लाह, ये आयत अब मेरे लिए एक नया मतलब रखती है। हर चीज़ बामकसद है और हमारा मकसद अल्लाह को पहचानना है। जी हाँ, प्लेसेंटा एक छोटा सा ऑर्गन, सिर्फ 9 महीने की ज़िंदगी, लेकिन इसमें पूरी कायनात की हिकमत और कुदरत छुपी है। ये एक टेम्पररी ब्रिज टू इटर्नल विजडम है। इसमें इंसान के लिए वो सबक है जो उसे उसके खालिक से जोड़ता है। जज़ाकल्लाह खैर प्रोफेसर, आज का दर्स मेरे लिए ज़िंदगी भर का सबक बन गया है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वालेकुम फातिमा, अल्लाह आपके इल्म और ईमान में बरकत दे। आमीन।